ठाकुर साहब, आप? क्षमा ठाकुर साहब, क्षमा। सावित्री, सुनो तो। जी? ये लो 50 रुपए। 50 रुपए? किस बात के? टकराने के। और एक बार टकरा जा 100 रुपए दे दूंगा। आई गई। क्यों मुझे बावली बना देते हो सत्यवान? इस तरह मुझे क्यों तड़पाते रहते हो? फेंक दो मेरी इस बैरी सौतन को, ये मुझे व्याकुल कर देती है। नायरी, ये व्याकुल नहीं करती। जब मेरा दिल तेरे लिए तड़पता है तो ये मेरे दिल की पुकार बनके तुझे आवाज देती है। और मैं सुध-बुध खो बैठती हूँ। सुध-बुध खोती तो मेरी आंखों के सामने ना रहती। तुम तो बस घर के कामकाज में लगी रहती हो। तुम तो शायद कभी मुझे याद भी नहीं करती। हाँ, याद तो उसे किया जाता है जो नजरों से दूर रहे। तुम तो मेरे दिल, दिमाग और हर सांस में बसे हुए हो। सच? हाँ। कोई है? अरे तंबूरे, घर में कोई नहीं होगा तो जंगल में होगा क्या? क्या है? पार्सल है भौजी, हमेशा की तरह। पार्सल है? हाँ। जल्दी ला। हाँ। हाँ। तुझे देखो तो। तुम क्यों मुर्गी के पर की तरह नोचने लगी? सावित्री के दोनों मामा ने भेजा है, दे दो उसे। क्या भेजा है? तंबूरा भेजा है। बड़ी आई पूछने वाली। इसके जुल्म और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पत्थर पड़े थे मेरी अकल पर जो मैंने दूसरी शादी की। जाने दो बापू, वैसे भी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। माँ कहती है कि मेरे दोनों मामा गलत काम करते हैं। पता नहीं वो सच कहती है या झूठ कहती है। मैं तो इतना जानता हूँ वो दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे प्यार करते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आते? आए थे एक बार तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद। दोनों दिन रात तुम्हें उठा उठा कर घूमते रहते थे, पर एक दिन इस चुड़ैल ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया और तब से नहीं आए। बस तीज त्योहार को तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर या सामान भेजते रहते हैं। मुझे तो उनकी सूरत भी याद नहीं। न जाने कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। अरे आप आगे के घूमने, सब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? लो कर लो बात। अरे आपकी पीठ पर किसी ने कर दिया है। क्या कर दिया? अरे वही जो घर में करने को नहीं मिलता तो लोग सड़क के किनारे पे कर देते हैं। नहीं समझा? नहीं समझा? अभी बताता हूँ, जरा घूमो। ये देखो। सूंघ के देखो। नहीं मत सूंघो, बदबू खराब हो जाएगी। मैं बताऊं क्या किया है? हाँ, हड़बड़ा कर इतना हक दिया है। अरे मेरे बैग! चोर 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 पकड़ो, चोर चोर रहीम
रहीम भाई हमारे बुरके तैयार हैं? हाँ हाँ मोहतरमा, आपके बुरके तैयार हैं। ये लीजिए और अंदर जाके पहन के देख लीजिए। अरे वो कौन जा रहा है? अरे किधर खींच रही है? नमस्ते। अबे गधे, यहाँ क्या कर रहा है? चोर पकड़ने या नहीं? चोर! अम्मी, 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 घोटाला, अम्मी। इन बच्चों को तूने जन्म दिया है क्या? क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी कमा रही हूँ। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? रहीम भाई माम ठीक है। अच्छा फिर वो अरे मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं? अरे नहीं, अरे जाने दो। आ जाओ, हमारी जबरदस्ती के औलादो। क्या हुआ? अरे बाजार में समधू के साथ होली खेल रही थी। अरे होली के दिन होली नहीं खेलेगी तो क्या गुल्ली डंडा खेलेगी? अरे तुम तो सठिया गए हो। होली खेलने के बहाने हमारी नाक कटाने की तैयारी कर रही थी। अरे मुझसे जवान लड़ाई मुझसे। संभालो अपनी बेटी को। बेटी देखो, अरे कोई है? लो कर लो बात। अरे सौतन नहीं होगी तो अच्छा हो गया रे। हाँ, वो चुड़ैल नहीं हो तो अच्छा है। गड़बड़ घोटाला तुम? पाए लागी जीजा जी। मैं भी लगी। खुश रहो, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं, याद तो बहुत आई। अगर वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत साल गुजर जाएंगे। पहले बताओ, हमारी मुनिया बिटिया कहाँ है? ये क्या यहाँ बैठी है? अरे लो बोलो कर लो बात। हम इसकी नहीं, अपनी भांजी की बात कर रहे हैं। अरे यही तो है सावित्री। वो तो जब हम पिछली बार आए थे इतनी छोटी सी थी। 15 साल में बड़ी नहीं हुई क्या? हाँ। हम लोग भी जेल में 15 साल तो देख। नहीं, हम लोग आजादी की लड़ाई में जेल में थे। मुनिया बिटिया, अपने मामा के गले नहीं लगेगी? मामा। अरे भांजी क्यों रो रही है? अरे तेरे आंसू इस पापी के पार नहीं रो सकते। अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा? देखता नहीं बिटिया रो रही है। क्या हुआ बिटिया, तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, आपसे गले मिलकर मुझे माँ की याद आ गई। बापू कहते हैं कि आपकी सूरत माँ जी से बहुत मिलती है। सूरत इससे मिलती है लेकिन सीरत मुझसे मिलती है। बेटी तू खुश रहे, आबाद रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे। भगवान तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। हो गया? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या आदमी है यार। देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या खरीद के लाया हूँ, देख। मैं नहीं, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे एक ही बात है यार, तू हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाता है? नहीं। ये देख, मुंह देखने का आईना ले ले ले, अरे ले ना। ये अभी नहीं है। ये क्या है? साड़ियाँ हैं। ये साड़ी है। अब मैं ये जेल की लूंगी। ये ले। ये पाउडर, ये मीठी मिठाई, ये तेल की बोतल, कंगीला बेच दिया ना? शर्म तो आती नहीं। गिर गई। ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों? माँ कहती है कि आप दोनों उल्टे सीधे धंधे करते हैं और ठगी करके ये सब रुपए कमाते हैं। अरे तेरी माँ झूठ बोलती है। क्या कहा तंबूरे? मैं झूठ बोलती हूँ? अरे हराम की कमाई है, इसीलिए तो मैं तुझे कुछ देती नहीं। ला बेटी, मैं जाकर दान कर देती। ये सब तुम दान दे दोगी? हाँ बिल्कुल दान कर दूंगी। तो ऐसा करो, ये दान गड़बड़ को दे दे। इसको मुफ्त का माल बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, तू अपना मुंह सी के रखा करना। लगता है मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा है। अरे ये चोरी वोरी का माल नहीं है, हम लोग मेहनत करके लाए। मालूम कितना, बता कितना मेहनत की हम लोग ने? हाँ, जैसे आजकल के लीडर करते हैं, हाँ। करोड़ों रुपए का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ये गड़बड़, अगर छोटी सी गड़बड़ करता है तो हर हफ्ते हवलदार को हफ्ता देना तू पड़ता क्या है। करता है? पोल खुलता चला जा रहा है यार। इस सब नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सुन लिया अपने मामाओं की करतूत? छी छी छी, ऐसे हराम की कमाई मेरे घर में नहीं चाहिए बहन। माफ करना मेरी बहन की सौतन, ये मैं ना अपनी भांजी के लिए लाया हूँ। मैं नहीं, हम दोनों। हम दोनों। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है। क्या सुगंध है, क्या स्वाद है। अबे क्या बंडल मारता है, खाना खाए नहीं, स्वाद का पहले पता चल गया तुझको। अरे सुगंध अच्छी होगी तो स्वाद भी अच्छा होगा। खाने से पहले भगवान का नाम लो। हाँ। हे भगवान। बोलो बेटे। हमने तो ऊपर वाले भगवान को बुलाया था। नीचे वाला कहाँ से आ गया? ये जेवर किसके लिए लाए हैं आप? तुम्हारे लिए।
नहीं तो क्या मेरे लिए? घोटाला गड़बड़। निकल चल और चल भाग ले। दरवाजा किधर है? क्या? दरवाजा। दरवाजा? चला गया मैं। दरवाजा किधर है? ये कमक बांसुरी की आवाज मुझे कुछ नहीं करने देती। आज मैं इसे तोड़कर फेंककर सारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सत्तू, बांसुरी दो। अगर दोगे नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। दो ना बांसुरी। अरे इसे काय को तोड़ती है? ये तो मेरी तन्हाई की साथी है। साथी वाथी कुछ नहीं, ये मेरी सौत है। मुझे चैन से काम नहीं करने देती। आज मैं इसे तोड़कर अरे सौत, अरे गुदरी मत कर, अरे क्या करे गुदरी? देते हो कि नहीं? आज मैं इसे लेकर ही आऊंगी। ताबीज कहाँ है? ताबीज? कहाँ फेंका ताबीज? यही। क्या क्या हुआ सत्तू? जल्दी से बांध दे। क्या हुआ? क्या बात है सत्तू? मेरी बदनसीबी है। 10 बरस पहले मैं एक दिन जंगल में लकड़ी काट रहा था। करीम चाचा, मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटा? सांप मेरा पीछा कर रहा है। तूने सांप को छेड़ा था क्या? नहीं चाचा, तो सांप नीचे खेल रहे थे और अनजाने में मेरी कुल्हाड़ी गिर पड़ी और उनमें से एक मर गया। सांप का जोड़ा था क्या? हाँ। सांप के जोड़े में से किसी के हाथ से एक मर जाए तो दूसरा सांप मारने वाले को छोड़ता नहीं। अरे उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि तू मेरे पास सीधा आ गया। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साहब, करीम चाचा साहब, करीम चाचा साहब, साहब, करीम चाचा साहब, करीम चाचा, करीम चाचा साहब, 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 करीम चाचा साहब, करीम चाचा साहब, साहब, करीम चाचा सत्तू बेटा, जब तक ये ताबीज तेरे बाजू से बंधा रहेगा, नाक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। समझ गया ना? ये तो करीम चाचा के ताबीज का चमत्कार है जो मुझे आज तक बचाता रहा, नहीं तो मैं कभी कमर को। सत्तू, मुझे माफ कर दो। चल पगली, कैसी बातें करती है? अब फिर कभी ऐसा मत कहना। नहीं कहूंगा। अभी रात होने वाली है, मुझे घर जाना है। भैया, तुम शहर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ दीदी, रखूंगा। मेरा टिफिन ये लो। ओह, और सुनो, ये कुछ रुपए भी रख लो। लेकिन दीदी, मैं इतने सारे रुपए करूंगा क्या? भैया, शहर जाते ही थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। 2-4 पैसे जेब में रहेंगे तो कम से कम खाने पीने की तो चिंता नहीं रहेगी। तू फिक्र मत कर, माँ ने खर्चे भर के लिए मुझे पैसे दे दिए। ये पैसे तू अपने पास रख, अरे तेरे लेकिन काम आएंगे। लो, मैं तो घर में हूँ, मुझे भला इन पैसों की क्या जरूरत। तुम जा रहे हो परदेस, जहाँ पग पग पर पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसे तुम ही रखो। अरे हाय हाय तंबूरे, इतने रुपए कहाँ से आए हैं?
ये माँ, ये भैया के रुपए हैं जो मुझे दे रहा था संभालने के लिए। क्यों रे, मैं मर गई थी क्या जो रुपए इसे संभालने दे रहा था? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है तंबूरा। ये क्या मुझसे बड़ी है? इतने बड़े घर को मैं अकेली संभालती हूँ, 4 पैसे संभाल कर नहीं रख सकती क्या? ला पैसे मुझे दे। अरे दे ना। अरे ओ तंबूरी, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? बर्तन का तेरा बाप मांजेगा, जा जाके बर्तन मांज। नवाब की औलाद है, बोले बिना काम ही नहीं करती। हाँ। कैसे लाए हो? हाँ, ये लो 98। अठन्नी विठन्नी से काम नहीं चलेगा। पिछला पूरा हिसाब चुका दो, वरना तुम्हारी बेटी से मांगना पड़ेगा। बेटी से? नहीं नहीं, मेरी बेटी से कुछ मत कहना। मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे चुका दो, वरना मजबूरन तुम्हारी बेटी से वसूल करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे चुका दो, वरना मजबूरन तुम्हारी बेटी से वसूल करने पड़ेंगे। क्या बात है चमेली, आज ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें मालूम नहीं, आज नाग पंचमी है ना? वो तो मालूम है, पर ये लोग इतना सज धज के भाजे गाजे के साथ क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आज रामगढ़ के पहाड़ी शिव मंदिर में 12 साल में एक बार नाग देवता प्रकट होते हैं। उनके दर्शनों के लिए सभी कंवारी लड़कियां अपनी अपनी मन्नतें मांगने वहां जाती हैं। जिस लड़की के कटोरे का दूध नाग देवता पी लेते हैं, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आग लगे इस महंगाई को। अरे चिट्ठी, आज ये अंदर कौन सा तंबूरा बजा रहे हो? बाहर आओ ना। चिट्ठी आई है, देखो शायद केतन बेटे की हो। अरे हाँ, देखो तो केतन बेटे की है ना? हाँ, केतन की है। अरे तो फिर मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी पढ़ो ना, भगवान करे कोई अच्छी खबर हो। ये लो। हाँ। अजी जल्दी पढ़ो ना। हाँ हाँ हाँ, अरे पढ़ता हूँ भाई। हाँ, पूज्य माताजी और पिताजी सादर प्रणाम। कुशल मंगल के बाद समाचार ये है कि एक अच्छी नौकरी की बात पक्की हो गई है। 500 रुपए तनख्वाह, जेब खर्च और कमीशन अलग से। अरे वाह। लेकिन कंपनी की शर्त है कि मुझे 1000 रुपया डिपॉजिट करना है। इस खत को तार समझकर जितनी जल्दी हो सके रुपए भेजने की कृपा करें। अगर वक्त पे रुपए जमा ना कराए तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। आपका बेटा केतन। देखा मेरे बेटे को? मुझे मालूम था कि मेरे बेटे को एक दिन जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी। और एक तुम्हारी बेटी है तंबूरी, 2 पैसे क्या कमाती है, कितनी अकड़ दिखाती है। अजी अब मेरा बेटा हजारों रुपए कमाएगा और मैं बैठ के राज करूंगी, राज। और सुनो, अपने बेटे की कमाई में से तुम्हें ताड़ी पीने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आखिर मुझे भी तो अपने बेटे की शादी करनी है, उसका घर बसाना है। और तुम्हारी लाडली बेटी जो छाती पर बोझ बनकर पड़ी है, उस कलमुही को भी तो धर्म धक्का देना है। लेकिन भगवान, उसने तो 1000 रुपया मंगवाया है, उसका इंतजाम कहाँ से होगा? मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। बच्चे पैदा कर लेने से तंबूरा कुछ नहीं होता, उनको पालना पोसना पड़ता है, उनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। और एक तुम हो कि दिन रात ताड़ी के नशे में धुत पड़े रहते हो। मगर मैं तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं और न ही तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ भाई। मैंने तो सब इंतजाम करके रखा है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाकर मनी ऑर्डर करके आओ।
ना बाबा ना, मैं रुपए तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम जाकर पैसे किसी ताड़ी खाने में उड़ाओ तो। अरे कहाँ रख दिए? क्या यही तो थे, यही तो रखे थे। अरे कहाँ चले गए? हे भगवान, कहाँ चले गए? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे पैसे कहाँ चले? हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? उसकी नौकरी का क्या होगा? अजी सुंदर, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे की नौकरी का क्या होगा? अजी, किसी ने मेरे बक्से से रुपए चुरा लिए। कहीं तुमने तो नहीं चुराया ना? सच्ची बोलो। नहीं। क्या हुआ माँ? वही जो तूने किया। मैंने क्या किया? अरे तंबूरी, तूने जो किया सो किया, पर जो मैं अब करूंगी ना, उससे तेरी मरी हुई माँ की आत्मा भी चिल्ला उठेगी। बोल देती हूँ, अगर मेरे बेटे का भविष्य बिगड़ा ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चल मेरे रुपए निकाल, चल जल्दी कर। कौन से रुपए माँ? वही जो उस संदूक में मैंने तेरे सामने रखे थे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने नहीं लिए। भगवान की सौगंध मैं नहीं जानती माँ। अरे तू जैसी हरामजादी की मैं माँ नहीं हूँ, समझी? बोल, रुपए लौटाती है या मैं? माँ मैंने नहीं लिए। चंपा, हाथ रोको चंपा। संदूक से रुपए मैंने निकाले थे। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा। गालियां दो मुझे, थूको मेरे मुंह पर। मैं खुद अपनी नजरों में जलील हो गया हूँ। जलील कहो या थूको अपने मुंह पर तुम दोनों इतना याद रखो कि अगर मेरे बेटे को 1000 रुपए के लिए नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। कल तक मुझे रुपए मिल जाने चाहिए। उसके लिए चाहे चोरी करो, डाका डालो या अपने आप को बीच बाजार में नीलाम करो। कहीं के सरकार मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। सरकार, सावित्री तो ठीक है ना? उस मुश्तंडी जन्म जली को क्या होगा? पर सरकार, आप मेरे बेटे की जिंदगी और भविष्य उजड़ने से बचा लीजिए। सरकार बचा लीजिए। क्या हुआ तेरे बेटे को? मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए 1000 रुपए जमा कराना है। मैंने रुपए रखे थे सरकार, लेकिन मेरे उस शराबी पति ने रुपए चुरा कर ठेकेदार को दे दिए। अब तो बस आप ही का आसरा है सरकार। चंपा, तू मेरा आसरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं सरकार। सावित्री से मेरा लगन करा दे, ये 1000 क्या 2000 भी मिलेंगे। तुझे रुपया चाहिए, मुझे सावित्री। ये तो बड़ी खुशी की बात है सरकार, उसके तो बात खुल जाएंगे। लेकिन सरकार, वो जो तंबूरा सत्तू है ना, वो रास्ते का कांटा बना हुआ है। उस कांटे को मैं साफ कर दूंगा। अरे गुरदास सिंह। जी सरकार। सत्तू को मेरे पास बुला के जी मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। सरकार, वो तंबूरे का यहाँ क्या काम? मैं जो कहूँ वही तू कर। हा? अपनी जहन में डूबी जुबान पर जरा शहद जमा ले और सुन। जी। तेरे लिए मैंने अपने घर में चोरी की, अपनी औलाद की खुशियों को लूटा, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी सावित्री पर आंच नहीं आने दूंगा। इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ी तो चोरी करूंगा, डाका डालना पड़े तो डाका डालूंगा। बताती हूँ। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, मुझे क्षमा कर दे बेटी, क्षमा कर दे। मेरा किया मेरे बेटे के सामने आ रहा है। अरे मेरे हाथ में कीड़े पड़े, मैंने तुझ पे क्यों हाथ उठाया? ऐसा मत कहो माँ। अरे कहने दे बेटी, कहने दे। मैं तंबूरी इसी काबिल हूँ कि तू मेरे मुंह पे थूके। अरे तूने तो इस घर को चलाया, अपने सौतेले भाई को पढ़ाया लिखाया। भाई भाई होता है माँ, सौतेला या सगा नहीं। फिर कभी ऐसी बात मत कहना। मैं अपने भाई के लिए
अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकती हूँ। उसे तेरी जान नहीं बेटी, रुपए चाहिए। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वो दर भटकेगा, भूखा प्यासा तड़प तड़प कर फुटपाथ पर ही मर जाएगा। भगवान न करे मेरे भैया के साथ ऐसा हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा तो और क्या होगा बेटी? तेरे बाप ने सारे रुपए ताड़ी में लुटा दिए। मैं गांव भर में झोली फैला कर आई, लेकिन किसी ने फूटी कौड़ी की मदद नहीं की। अब तो एक ही रास्ता बाकी है बेटी। ठाकुर ठाकुर तुझे कभी ना नहीं कहेगा बेटी, अगर तू चाहे। नहीं माँ, ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। जब उसकी तकदीर ही खराब है तो तू मैं क्या कर सकती हूँ? दिल छोटा मत करो माँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। हाँ, तू फिक्र मत करना। अब फंसी मक्खी मकड़ी के जाल में। तंबूरी। सत्तू, सत्तू दरवाजा खोलो। सत्तू मैं हूँ। सत्तू। अरे सत्तू हो तो दरवाजा खोले, देखती नहीं ताला लगा है। कहाँ गया वो? वो शहर गया है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। मुझे मिले बगैर चला गया। अब क्या होगा? अब तो हवेली जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। अरे सावित्री, तुम यहाँ आओ, कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मुझे 1000 रुपयों की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात? ये लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। लेकिन सावित्री, इसे लौटाओगे भी कि नहीं? हाँ हाँ ठाकुर साहब, ये भी कोई, मैं ये पैसे बहुत जल्द चुका दूंगी। देखो सावित्री, तुम्हारे पास न अपना घर है, न खेती है, न गिरवी रखने के लिए कोई चीज है। बस तुम्हारी जुबान पर दे रहा हूँ रकम, इसलिए कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। जी, इस दिवाली तक मैं आपका पैसा चुका दूंगी। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब। अरे इत्मीनान तो है, अगर ना चुका पाई तो मैं आपकी इस हवेली में नौकरी करूंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी। छी छी छी, सावित्री, तुमने हमें इतना नीच समझ रखा है जो हम तुम जैसी सुंदर लड़की को नौकरानी बनाए? भगवान ने ये सुंदरता तुम्हें रानी बनने के लिए दी है। जी, मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है सावित्री, अपने कॉल के मुताबिक दिवाली के रात में 12 बजे से पहले तुम हमारे पैसे नहीं लौटा सकोगी तो हमसे शादी करनी होगी। नहीं ठाकुर साहब, ये नहीं हो सकता। धनराज और यहाँ? हाँ वही तो है। अरे चोरी कर रहा था। चल सारे मालिक पास, चल चल सारे मालिक, चल चल चल। मालिक, ये हवेली से रुपया चोरी करके लेके भाग रहा था। धनराज, तेरी यही हिम्मत हमारी हवेली में चोरी की? मेरे बापू को छोड़ दीजिए, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। मजबूरी की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। जिन हालात में मुझे आपके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया, उन्हीं हालात की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। नहीं बेटी, यह नहीं हो सकता। अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ बेटी। ठाकुर साहब,
चोरी मैंने की है, आप सजा मुझे दीजिए, मुझ नीच को जेल भेज दीजिए। आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटी चलिए बापू। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, चलिए यहाँ से। अरे चंपा तू हुजूर, आज तो आपके दरबार में बड़े जलवे हो रहे थे। अरे घर वाले गए दूसरे रिश्तेदारों की शादी में, इसलिए दिल बहला रहा था। अजी हुजूर, आपका दिल बहलाने के लिए बहुत जल्दी आपके घर में दिलरुबा आने वाली है। दिलरुबा? दिलरुबा। हाँ चंपा, ये तो तब होगा जब 1000 रुपयों का इंतजाम न हो। अजी नहीं होगा हुजूर, बिल्कुल नहीं होगा। तंबूरे का भी इंतजाम नहीं होगा। क्या सोच रहे हो बापू? अपने बुरे कर्मों को याद कर रहा हूँ बेटी। अपराध मैंने किया और सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन जानबूझ के आस्तीन में सांप बंद किया है तूने बेटी। न जाने कब डस लेगा। अभी उसके दांतों में इतना जहर नहीं है बापू। दिवाली अभी दूर है, उससे पहले ही हम उसे छुटकारा पा लेंगे। तू सबका पेट पालेगी या कर्ज अदा करेगी? सब हो जाएगा बापू, सब हो जाएगा। मैं आज से दुगना काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बापू, आपने कहा था ना कि ताड़ी पीकर इंसान का गम हल्का हो जाता है। ये लीजिए, आप भी अपना गम हल्का कर लीजिए। माँ, रात इतनी हो गई और बापू अभी तक नहीं आए। किसी ताड़ी खाने में ताड़ी पी रहे होंगे तंबूरे। मंगलू चाचा, क्या हुआ? आपने मेरे बापू को कहीं देखा? कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा। बेटी, कल ही मैंने उसे शहर जाने वाली बस में शहर की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हाँ। बापू शहर चले गए? माँ, माँ, क्या है? माँ, मैंने इसमें रुपए रखे थे और अब इसमें नहीं है। तेरे बाप की करनी पे भेंट चढ़ गए। महाजन आया था कर्जा मांगने, जो तेरे बाप ने हमें बताए बगैर ही लिए थे। हमें घर से निकालने की धमकी दे रहा था तंबूरा। मैंने भी रुपए देकर विदा कर दिया कुत्ते को। माँ, तुम्हें वो रुपए नहीं देने चाहिए थे, वो तो मुझे ठाकुर साहब को लौटाने थे। अरे भाड़ में गया ठाकुर, रुपए नहीं देती तो तुझे लेकर कहाँ जाती? सर छुपाने को भी तो कोई जगह चाहिए। गली गली भिखारियों की तरह मारी मारी फिरती क्या तंबूरा? ठाकुर साहब ने पूछा है, 6 दिन रह गए, जेवर बनवाना शुरू कर दें? अब चिड़िया मालिक के जाल से नहीं निकल सकती। बेटी, बापू, बेटी, बापू, तुम मुझे मझधार में छोड़ के कहाँ चले गए थे? जिस मझधार में तू फंसी है बेटी, उसी से तुझे बाहर निकालने के लिए मैं शहर चला गया था। देख,
पूरे 1000 रुपए लाया हूँ। ले इसे रख ले। हाँ? बापू, तुमने मुझे नर्क में गिरने से बचा लिया। मैं अभी इसे ठाकुर के मुंह पे मार कर आती हूँ। अरे नहीं, वो वहां नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं वहीं गया था, ताकि यहाँ आकर मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊं। ओह, फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, कल सवेरे चल के दे देंगे। हाँ। अच्छा, तू अपने बूढ़े बाप को कुछ खाना वाना खिलाएगी या नहीं? अरे मैं तो खुशी में भूल ही गई कि आप भूखे होंगे। मैं इसे अभी रख कर आती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। इस लड़की का बाप आएगा? अरे इसका तो बाप भी आएगा। मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर घर पर छोड़कर आया हूँ कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो 25 लाख रुपए लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। वो कौन आ रहा है? वही है, खबरदार। आने दो। अरे कहाँ मेरी बच्ची? बच्ची मेरी कहाँ है? बच्ची? ये भी क्या याद करेगा कि किन रईस डाकू से वास्ता पड़ा था। हाँ। ये ले, 1 सिफर काट दिया। चुप 2.5 लाख तो हमारी पूरी बस्ती बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। अरे ठहर। अब मैं देता हूँ इसको एक चांस, आखिरी चांस दे रहा हूँ जिंदगी का। ये ले, 1 सिफर और काट दिया। अरे ये तो ठहर जा, चांस दे रहा हूँ, निकाल 25,000। 25,000? अरे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 25,000 तो मेरा फंड भी नहीं है। बेवकूफ बना रहा है। ठीक है यार, ये ले, एक और काट दिया, निकाल अब तो 2,500। 2,500 में तो मेरा घर भी नहीं बिकेगा, कहाँ से दूंगा? काला भिखारी है यार ये। देख अभी फिर आखिरी बार मौका था, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले, 1 सिफर और काट दिया, अब 250 रुपए तो निकाल। 250 रुपए तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। 1 सिफर और काट दे। 1 सिफर और काट दिया। बड़ा आया था डाकू बनने वाला, 25 लाख से गिरता हुआ 25 रुपए पे आ गया। शर्म कहीं का। चल निकाल 25 रुपए। 25 मील तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कहाँ से दूं? 25 रुपए भी नहीं है। घोटाला, ये तो सब काट दिया यार। ये ले, 5 रुपए लिमिट है। 5 रुपए भी कैंसिल है। अभी 2 रुपए तो दे, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया है। गड़बड़ घोटाला। अरे ये जो कपड़े लाए हैं इनका किराया कहाँ से देंगे? वो नाटक कंपनी वाला सुनेगा तो बहुत मारेगा। एक तो साला वो हवलदार भगवान दास, उसने रिश्वत दे के हम लोग का जीना मुश्किल कर दिया। उसे नाटक कंपनी वाला भी मारेगा। अरे यार तू इतना बेकार आदमी था तो पहले बोलने का था ना यार। ये झूठ मूठ का नाटक क्यों करवाया तूने हमसे? एक तो तेरी बेटी का वजन 80 किलो है, उठाते उठाते हम लोग की हालत खराब हो गई। अरे कंधे थक गए कंधे। मगर मैं तो इस इरादे से आया था कि आप अच्छे लोग हैं, मेरी लड़की से शादी कर लेंगे। साले हम लोग डाका डालने को निकले, तू शादी करवा? हमारे बाप ने भी कभी शादी किया? नहीं की थी। शादी करेगा? ले जा तेरी उठो उठो बच्चों उठो। घोटाला गड़बड़। हम लोगों ने तो ये कोने में लड़की डाली थी। ये हवलदार कहाँ से निकल आया? हवलदार भगवान दास, ये तुम कहाँ से निकल आया यार? बता नहीं सकता। क्यों? ये डिपार्टमेंट की अंदरूनी बात है। अरे तू तो गोनी के अंदर था, ये डिपार्टमेंट में कहाँ से आ गया? तू तो उसमें से बाहर निकला है। मेरा डिपार्टमेंट अंदर है लेकिन मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग जाना। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा दो पहले, हिस्सा दो। कर लो बात। अरे जब किस्सा ही नहीं हुआ तो हिस्सा कैसा? हम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं, चल चलो। अच्छा चल चलो, मेरा पैसा दो पहले। अरे किधर से पैसा ला रहे यार? साला जिसकी जेब में हाथ डालो, किसी का जेब फटा हुआ, किसी की पॉकेट में से मोहब्बत का लेटर निकलता है, कभी खोटा नोट निकलता है तो कभी खोटी अटनी निकलती है, कहीं एक पैसा नहीं निकलता है। ठाकुर साहब, चंपा यहाँ को क्या कर रही है? ठाकुर साहब। अरे चंपा, आओ आओ। वो देख, वो 3 टाका घोड़ा कैसे डब खाते हुए आ रहा है। लो कर लो बात। अरे उनका बायां टायर पंचर हो गया है। बिकाएगा क्या?
क्यों चंपा, हमने सुना है धनराज सर से बहुत पैसे कमा लाया है। जी सरकार, बाप बेटी ने मिलकर 1000 रुपए तो जमा कर ही लिया था और आज आपको रुपए लौटाने भी आ रहे थे, लेकिन बिल्ली के भागो एक बार और छीका टूटा। यानी रुपया हमने उड़ा लिया। अरे चंपा, तू तो बड़े काम की औरत है। जी सरकार। मैं तो हूँ यार। अच्छा तू गड़बड़ कर रहा है। सरकार पर्दे के पीछे खड़े होकर कोई अपनी बातें सुन रहा है, देखिए ना। अरे क्या कर रहा है यार? क्या है? कौन हो तुम लोग? आई एम अ डिस्को डांसर। कथकली, पानीपुरी, इगतपुरी, ओम शिवपुरी, भोजनपुरी। खामोश। क्या क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे दोनों टायर में हवा भरने आए। लो कर लो बात। अरे दूसरा टायर भी पंचर करने आए। माफ करना, हम तुम्हारे टायर पंचर करते हैं। सरकार, यही वो सावित्री के सर के चोर मामा है। तंबूरों ने अपनी बातें सुन ली, अब अपना भांडा फोड़ देंगे तंबूरा बजा बजा कर। क्या? तुम चिंता मत करो, इनका बंदोबस्त मैं ठीक तरह से कर दूंगा। करो। अरे भोले, हम नहीं भूले। सरकार, अरे लो कर लो बात। बिस्तर से ही तो उठ कर आए। मिल गया। बोले हाँ सरकार। अरे ये सूटकेस तो मेरे, कहाँ ले जा रहे थे तुम दोनों? अरे सरकार, ये दोनों आदमी कह रहे हैं ये सूटकेस हमारे हैं और हमें कह रहे थे स्टेशन छोड़ दो। हाँ तुम छोड़ के हम लोग बात कर लेते हैं। चुप, नहीं जाते। उल्लू के पट्टो, मेरे सूटकेस भी पहचानते नहीं वो। खोलो इनको, इसमें क्या क्या माल भरा देखते हैं। ज्यादा नहीं, ऊपर कर लिया है। खोलो। साले दिन दहाड़े डकैती कर रहे थे, रात को टाइम नहीं मिला। अजी सरकार, इन तंबूरों को पुलिस में बंद करवा दीजिए। कौन तंबूरा? अरे चुप, नहीं ये बाहर रहेंगे ना अपना भांडा फोड़ेंगे। अरे गुरदा कलेजा सिंह। जी सरकार। खाने के कसाई की दुकान है यार। लो कर लो बात। हम ब्राह्मण हैं, शाकाहारी। खामोश। तुम पुलिस को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। जाओ, तुम इन रस्सी से बांध दो। चलो जी, हम लोग रस्सी लेकर आते हैं। खामोश। बाबू रुपए नहीं है। बाबू रुपए गायब हो गए। बाबू, क्या हुआ बेटी? बाबू रुपए न जाने कहाँ खो गए। क्या? हाँ, कहाँ रखे थे? मैंने तो अपने पल्लू में बांध कर रखे थे। लेकिन पल्लू से खोलकर कौन निकाल सकता है? कह दो मैंने चुरा लिए, सौतेली माँ हूँ ना। पर माँ, वो रुपए। अरे तेरे दोनों सगे चोर मामा उड़ा ले गए। क्या बकवास कर रही हो? वो दोनों यहाँ कहाँ से आए? अरे हवेली में दोनों कमीने चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने मेरे सामने उन तंबूरों की जेब से 1000 रुपए निकाले। पूछा तो कहने लगे कि भांजी ने दिए हैं। मैं उन्हें। अरे उन्हें क्या कर रहे हो? तुम कौन सा तंबूरा तोड़ लोगे? पुलिस उन्हें पकड़ कर शहर कोतवाली ले गई है। क्या? देखो, वो डायन हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसका जीना मुश्किल कर देगी। भांजी का इतना ख्याल है तो चोरी क्यों की? लो कर लो बात। अरे वो तो हमने हवलदार के कहने पर की थी। क्या कहा? मैंने कहा था। अरे तुम नहीं, वो मोटा हवलदार भगवान। वो देखो आ रही है। अरे नमस्ते भगवान जी, ये अपने गधों को समझाइए कि हम आपके आदमी हैं। बोलिए ना। ये सारा समझाएगा। अरे सिपाहियों के हवलदार को लात मारता है, शर्म नहीं आती है? गधा है क्या? बताओ यार। हवलदार नहीं, चोर है साला। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटता है। तो पुलिस स्टेशन। पी गया। अच्छा किए। साले बंद कर दो इन सालों को। अरे तुम ठहरो। इस साले ने हमको पकड़वा दिया, इसकी वजह से हमारी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ मारामारी नहीं करनी। अच्छा तो अंदर जाके करते हैं। चलो ले जाओ इन तीनों को। बंद कर दो तीनों को। हे भगवान, तूने सदा अबलाओं की इज्जत की रक्षा की है। आज मुझे भी बर्बाद होने से बचा ले। मुझे बर्बाद होने से बचा ले। और अगर तू मुझे नहीं बचा सकता तो मुझे मौत दे दे। मुझे मौत दे दे।
सत्तू, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम चले गए थे तो मुझ पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? मुझे कैसे भी करके बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या हुआ? अरे बोलना, तुझे मेरी कसम, क्या हुआ? सत्तू, मेरे भाई को 1000 रुपए की जरूरत थी। वो मैंने ठाकुर साहब से कर्जे में लिए, इस शर्त पर कि दिवाली तक मैंने वो रुपए नहीं लौटाए तो मुझे ठाकुर साहब से शादी करनी पड़ेगी। आज दिवाली है और अगर मैंने वो पैसे नहीं लौटाए मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब समझ में आया। साला कह रहा था कि मैं दिवाली के बाद आऊं। मैं एक दिन पहले आ गया तो मुझ पे बिगड़ने लगा। मैंने कहा तनख्वाह दे दो तो बोला दिवाली के बाद दूंगा। अब समझ में आया। सत्तू, मुझे कहीं से किसी भी तरह से 1000 रुपए ला दो, नहीं तो ठाकुर तुम्हारी सावित्री को। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। देख, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तू बस हौसला रख। हाँ। अच्छा? मगर सत्तू, रुपए आज रात से पहले ही मिल जाने चाहिए। आज दिवाली है भाई, दुकान बंद है। लाला जी, मैं खरीदने नहीं आया हूँ, मैं तुझे गिरवी रख के 1000 रुपए लेने आया हूँ। मैं 1000 नहीं 2000 दे सकता हूँ, मगर आज नहीं कल। भाई साहब, मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि दिवाली के दिन लेन देन नहीं होता है। सेठ जी क्या है? नहीं नहीं, प्लीज आप बाहर जाइए, हमारा पूजा का टाइम हो रहा है। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। सत्तू, करीम चाचा, सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। कैसा है तू? अब तो कभी सांप नजर नहीं आया? नहीं चाचा, जब से आपने ताबीज बांधा है तब से सांप निकट नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो। हाँ चाचा। चाचा, मुझे 1000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी है। अरे बस इतनी सी बात है? ये ले, रख ले। रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर। चलो भाई, चलो चलो जल्दी चलो। रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर, चलो चलो। बाबूजी, जी रामगढ़ की बस थी का? ये क्या जा रही है? गई अभी। इसके बाद कब मिलेगी? ये तो आखिरी बस थी, अब सुबह 7 बजे मिलेगी। कोई रेलगाड़ी है का? रेलगाड़ी आधा घंटा पहले ही चली गई।
नहीं नहीं ठाकुर साहब, तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी मेरी बेटी। ठाकुर साहब, अपने लिए हुए वचन से उसे आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। ठाकुर साहब, हमारा आपका जो संबंध होने जा रहा है उसके अनुसार आप इनके पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। नहीं बेटी, नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो बेटी। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्य जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणनान्त्वा गणपति गुं हवामहे। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। ओम वसो मम आहम जानि गर्भध मात्रम जासि गर्भधाम। ओम तत्सत् हरि ओम। देवादिशुन्तु न सिद्धि परमेश्वरा जनार्दना। कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी को बुलाइए। अरे पंडित जी, वो क्या कन्यादान करेगा? वो तो ताड़ी पीकर ताड़ी खाने में बेहोश पड़ा है। अरे क्या गहराई है तुझमें, जिसमें मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी डूब गई, फिर भी तेरी गहराई का पता नहीं चला। धनराज, आज तुमने बहुत पी ली है, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। मंगलू दादा, आज मुझे मत रोको। आज तो मेरी बेटी की शादी है, आज तो बहुत खुशी का दिन है मंगलू दादा। आज मेरी जीती जागती बेटी एक बूढ़े की बेजान लाठी बन रही है। आज उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी जा रही है। किसी के प्यार की माला टूटी, हाथ किसी के मोती आए। किसी के प्यार की माला टूटी, हाथ किसी के मोती आए। मजबूरी का नाम है किस्मत, किस्मत से कोई क्या टकराए, किस्मत से कोई क्या टकराए। किसी के प्यार की माला टूटी। शहनाई की गूंज न जाने, सजी सजाई लाश को दुनिया नई नवेली दुल्हन माने। दूर खड़ा एक पागल प्रेमी टूटे दिल के किसी के प्यार की माला टूटी, किसी के प्यार की माला टूटी।
लाल चुनरिया ओढ़ी लेकिन अरमानों का रंग है फीका। होठ पे खामोशी के पहरे किसको दिल का दर्द सुनाए। किसी के प्यार की माला टूटी, किसी के प्यार की माला टूटी, हाथ किसी के मोती आए। मजबूरी का नाम है किस्मत, किस्मत से कोई क्या टकराए। किस्मत से कोई क्या टकराए। किसी के प्यार की माला टूटी। भैया, बाबा महादेव का मंदिर आ गया, दर्शन कर लीजिए। हे भगवान, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे। चलो सावित्री। सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने। ये क्या हो गया? हे भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब होश में आइए, होश में आइए ठाकुर साहब। बाजी, बाजी, बाजी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? बाजी, क्या हुआ जीजी? साहब, क्या हुआ? भैया, जा जल्दी से बैग को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए। पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है।
मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं ताकि कोई आके तुम्हें यहाँ से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी चार दीवारी के अंदर है। मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। कमीने, नमक हराम, मैंने तुझे कहा था ना कि अभी इस हवेली की इज्जत है। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस पर रंग डाला। हाँ? दोबारा इस हवेली की दीवार के पास नजर भी आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल दबा जा ऐसे, निकल जा। देखता क्या, निकल।
पूरा गया। रंग लगाने हैं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तू के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्म को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ। मालकिन, प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक विराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन जी, आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका... नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा
इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटी, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। तुम यहीं ठहरो, मैं सावित्री को लेकर आती हूँ। बहू, बड़ी बहू, बेटी सावित्री। अरे ये तो सावित्री है। सावित्री कूद गई। हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की। निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे। ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन, मालकिन, बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। नहीं, 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 नहीं। ये सब क्या हुआ भगवान? देखते ही देखते मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने। ये क्या किया ऐसा? मुझे क्यों बचाया? मुझे आप लोग मर जाने देते, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। आत्महत्या करना पाप है बेटी। तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए देवी जी, साष्टांग दंडवत। बेटी, दीनदयाल जी ने फोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो और अपने आप को अकेली भी मत समझो। आज से ये माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी।
मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम लोग जाओ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, अगर मैं तुम्हारी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी तुम मुझे इन भूखे भेड़ियों के सामने ऐसे डाल देती जमुना बाई? माँ होकर अपनी बेटी को इस नाक में धकेलना चाहती हो? ये हमारा पेशा है, हमारी रोजी रोटी है। सौदा हो चुका है, मैं पेशगी भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरा ये पेशा नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। बड़े देखे जान देने वाले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जमुना भाई, ये क्या मजाक है? अरे भाई, आज इनकी बेटी का ये पहला मुजरा है। कोई भी हो, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ जमुना भाई। आप लोग बेसब्र ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। गीता, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो गीता। गीता। जब्बार, जब्बार। आया बेबी जी। तो डालो दरवाजा। बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खो। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूँ। अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक बात याद रख, बेसहारा लड़कियों की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं। इस कोठी का जीना उतरने के बाद सफेद पोश भेड़िए तुझे नोच डालेंगे, तुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके कौड़ियों के भाव बेच डालेंगे। इस कोठे पर तेरी आवाज बिकेगी, तेरे घुंघरू की झंकार बिकेगी, तेरा फन बिकेगा, मगर तेरा तन नहीं बिकेगा। ये मेरा वचन है, एक माँ का वचन। मैं अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करूंगी। बेटी, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। सारी दुनिया की नेमतें आप पर निछावर जमुना बाई। शुक्रिया। महफिल उठ गई, शमा बुझाने का वक्त हो गया नवाब साहब। जलती हुई शमा को क्यों बुझाना चाहती हो जमुना बाई? जिसे आप महफिल की शमा समझ रहे हैं वो इस कोठे का नगीना है, और इस नगीने को हम खरीदना चाहते हैं। माफ कीजिए नवाब साहब, ये बिकाऊ नहीं है। बाजार में हर चीज बिकाऊ होती है, खरीदार चाहिए। हर चीज की कीमत हर खरीदार नहीं दे सकता। कीमत उठाओ जमुना बाई। बस ये कीमत उसकी एक मुस्कुराहट का सदका भी नहीं। और लो। माफ कीजिए नवाब साहब, इसे खरीदना आपके बूते से बाहर है। जमुना बाई, रियासतें छिन गई तो क्या हुआ? हम अब भी नवाब हैं, आज भी जागीरें खरीद सकते हैं। तुम बोली लगाओ,
कीमत हम चुकाएंगे। जो कीमत मांगूंगी मिलेगी? बेशक। अगर आपके घर में कोई जवान बेटी है तो उसे यहाँ छोड़ जाइए। जमनाबाई, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? आपकी बेटी की इज्जत ज्यादा कीमती है नवाब साहब? जमनाबाई, आंखें ना दिखाएं, मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जुम्मन, रशीद, नवाब साहब को बाइज्जत सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ। जमनाबाई, नवाब हशमत अली बेग को सीढ़ियों का रास्ता दिखाना क़यामत को दावत देना है। नवाब हशमत अली बेग, हम इनका दिया खाते हैं? नहीं होगा तो कम में गुजारा कर लेंगे। बेटी, उठो बेटी। माँ, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि दौलत को तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूंगी। इस शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब आई है। चुप है, नहीं तो तेरी शैतानी खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं? बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा? तेरा बाप। पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल गटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे ओ नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। ऐसी भाई क्या? ऐसी भाई क्या? इधर आओ, इधर। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो। चलो। ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता है। कौन? ले चलो इसे अंदर। चलो। जीजा जी पाँव लगी। कुत्तों, कमीनों, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगत, हमने वो रुपया नहीं चुराया। वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी?
उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, भागने ना पाए। हैंड्स अप, खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो, हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल। बोल, बोल किसने चुराए मेरे रुपए? बताती हूँ, मैंने। क्यों? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो मेरी फूल जैसी बच्ची पर तुझ जैसी सौतेली माँ लाया। अरे सौतेली माँ ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। भगवान राम 14 साल बाद तो वापस लौट आए, लेकिन मेरी बच्ची कभी नहीं लौट आएगी, कभी नहीं लौट आएगी। मेरे घर में कभी दिवाली नहीं होगी, कभी दिवाली नहीं होगी। अरे पापन, तू भी चैन से नहीं जी सकेगी। तूने जो पाप किए हैं वो सब कोड़ बनकर तेरे जिस्म से फूट फूट कर निकलेंगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। बेटी, तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरा रोया रोया आंसुओं में भीग गया, लेकिन किस्मत के आगे कोई क्या कर सकता है। सलाम बीबी, ये ब्लाउज सी कर लाया हूँ, आप जरा फिटिंग देख लीजिए। फिटिंग क्या देखनी है? आपका काम कभी गलत हुआ है? ठहरिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अजी इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएंगे। बेटी, तुम जरा पहन कर देख लो, करीम भाई ने पहली बार तुम्हारे लिए ब्लाउज सिए। जी। बेटी सावित्री, तुम? नहीं, मैं सावित्री नहीं हूँ। ये लो मियाँ, सिलाई के पैसे। जी। बीबी, ये लड़की? हाँ बेचारी, किस्मत की मारी कुछ ही दिन हुए ऐसे यहाँ आए, लेकिन नाचती बहुत गजब का है। जी। ये लो माँ। अरे बुढ़े, अंदर कहाँ चला आ रहा है? इस बेटी को चिता पर लिटा कर फूंक नहीं सका था, उसकी सड़ी हुई लाश देखने आया हूँ। क्या बक रहा है? किस सड़ी लाश की बात कर रहा है? यह है वो सड़ी लाश। नहीं बापू, मैं तो ना मैं तेरा बापू हूँ ना तू मेरी बेटी है। मेरी सावित्री तो गंगा समान पवित्र थी, क्यों मुझ बदनसीब के मुंह पर थुकवाने के लिए जिंदा रही तू? अरे तू तो औरत जात पर कलंक है, इस धरती पर बोझ है तू। बस कीजिए, इस मासूम मजलूम को जलील करने से पहले उस ऊंची हवेली की दीवारों के पीछे जाकर देख लिया होता, जहाँ विधवा भाभी की इज्जत उसके देवर ने लूटने की कोशिश की थी। भाभी जो माँ समान होती है। क्या कह रही हैं आप? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस भेड़िए से अपनी लाज बचाने के लिए इसने गंगा की गोद में समा जाना चाहा, लेकिन बदनसीब को मौत भी नहीं मिली। समाज के दरिंदों ने इसके जिस्म का सौदा करना चाहा और इसे इस बाजार में बेच डाला। जिस्म के खरीदार इसकी असमत की कीमत में हवेलियां देने को तैयार हो गए, पर इसने ठुकरा दिया उनकी दौलत को। इसका कोई कसूर है तो सिर्फ इतना कि इसने इज्जत बचाने के लिए अपनी आवाज का सौदा किया। ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है, और आप इस पवित्र आत्मा को धरती का बोझ कह रहे हैं। सारी दुनिया की बदनसीबी भगवान ने तेरे ही भाग्य में क्यों लिख दी बेटी? एक बार इस चौखट के अंदर जिसका पैर पड़ जाता है, समाज फिर उसे कभी नहीं अपनाता। अब तेरा क्या होगा बेटी? तुझे कौन अपनाएगा? तुझे कौन अपनाएगा बेटी? मैं अपनाऊंगा इसे, मैं अपनाऊंगा काका। जीते रहो बेटा। ये तो मेरी भाभी है जो मर चुकी है। जी नहीं, ये जीवित है।
मैंने इन्हें कोठे पर नाचते हुए देखा है। क्या? जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरि। मांग में सिंदूर भरकर सुहाग का टीका लगाइए। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक, सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। ओम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ं ध्वज, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। रोक दो ये शादी। कमीने तेरी हिम्मत, ठाकुर घराने की विधवा कभी सुहागन नहीं बन सकते। ठाकुर पर जो सुहागन बन चुकी है। जबान चलाता है कमीने। मिटा दे इस टीके को। बलवंत, ये मेरे नाम का टीका है, इसे तू नहीं मिटा सकता। ठाकुर खानदान की विधवा नदी में डूब के मर गई है। ये मेरी पत्नी है। हरामजादे! दीदी होकर हाथी से टक्कर लेना चाहता है। खत्म कर दो इस कुत्ते को। सत्तू, मत हाथ लगा। अरे नहीं, मेरे होते हुए तू और किसी की नहीं हो सकती। चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। ठाकुर, छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, इस पर रहम करो। इस बेचारे की जिंदगी को और नरक मत बनाओ ठाकुर। गरीबों की इज्जत के साथ खेलने वाले कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री पर किए गए एक एक जुल्म का बदला मैं तुझसे लूंगा। सत्तू, मार डाल इसे। और मार। इसकी बोटी बोटी नोच डाल। मेरे मांग के सिंदूर को इसके खून के लाली से नहीं, हरामजादे! इस इलाके में आज तक मेरी तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। इस हरामजादे ने मुझ पर हाथ उठाए। काट दो साले के छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। बाजी, बलवंत, छोड़ दे इसे बलवंत। माँ, ये बेगैरत औरत सत्तू से शादी करके हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही थी। और तू खानदान का नाम रोशन करने के लिए इसे मंडप से उठा लाया। मैं तेरी कमीनी हरकतों को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तू अपना भला चाहता है तो छोड़ दे इसे। माँ, ये नहीं हो सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाजी, अगर आज मैं चली गई तो नारी धन की आन चली जाएगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे बलवंत, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जैसी भाभी के गिरेबान में हाथ डालने वाले नीच बेटे की माँ कहलाने से मैं बेऔलाद कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। आज अगर तुमने मुझे मार दिया तो दुनिया से माँ शब्द का विश्वास उठ जाएगा। और अगर मैंने तेरे नापाक इरादों को पूरा करने दिया तो माँ का रुतबा इतना गिर जाएगा कि दुनिया में कोई औरत माँ कहलाना पसंद नहीं करेगी। ये सब कहने की बातें हैं माँ। बलवंत, मैं कहती हूँ रुक जा। मुझे बचा लीजिए। रुक जा बलवंत। औरत की अजमत का क़िस्सा फिर तूने दोहराया है। खून का रिश्ता भूल के नारी धर्म का फर्ज निभाया है। आज जो तू
औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। सावित्री! सावित्री! भगवान, ये क्या हो गया? नहीं सत्तू, 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 ये क्या हो गया? होश में आओ सत्तू, सत्तू, होश में आओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सत्तू। हिम्मत करो सत्तू, सत्तू, आंखें खोलो सत्तू, सत्तू आंखें खोलो, होश में आओ सत्तू, सत्तू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी सावित्री आ गई सत्तू, होश में आओ। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा सत्तू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बचाओ! अरे कोई है, अरे कोई है, मेरे सत्तू को कोई बचा लो। अरे कोई है, बचाओ, बचाओ! कोई औरत मुसीबत में है। हाँ चलो देखते हैं। हाँ जल्दी आओ। अरे कोई मेरे सत्तू को बचा लो, कोई है, मेरे सत्तू को कोई बचा लो, कोई मेरे सत्तू को बचा लो। हे भगवान, ये अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये अन्याय? कौन सा पाप किया है मैंने? किस गुनाह की सजा दे रहे हो मुझे? किस गुनाह की? बचा लो कोई, अरे कोई है, कोई बचा लो मेरे सत्तू को, कोई है, कोई बचा ले रे, कोई बचा ले रे मेरे सत्तू को, मेरे सत्तू को कोई बचा लो। नहीं सत्तू, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सत्तू, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। नगरी नगरी
शिव शंकर कैलाश निवासी आज पुकारे तेरी दासी। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। लुटा हुआ मेरी मांग का ये सिंदूर तुझे लौटाना होगा। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। लुटा हुआ मेरी मांग का ये सिंदूर तुझे लौटाना होगा। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। अब धरती पर आना होगा, आना होगा, आना होगा। तू पापी का नाश करे और भक्तन की भी पीर हरे। तू पापी का नाश करे और भक्तन की भी पीर हरे। फिर क्यों ऐसे अबला की रक्षा ओ तू इतनी देर करे। अपनी शक्ति बल से भोले, अपनी शक्ति बल से भोले चमत्कार दिखलाना होगा। लुटा हुआ मेरी मांग का ये सिंदूर तुझे लौटाना होगा। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। अब धरती पर आना होगा, आना होगा, आना नाग है तेरे गले की माला, फिर क्यों बने वो दुश्मन मेरा। नाग है तेरे गले की माला, फिर क्यों बने वो दुश्मन मेरा। मृत्यु को जीवन में बदले भगवान एक इशारा तेरा। नहीं तो मेरे प्रीतम के संग, नहीं तो मेरे प्रीतम के संग मुझको भी ले जाना होगा। लुटा हुआ मेरी मांग का ये सिंदूर तुझे लौटाना होगा। छोड़ के तुझको अपना सिंहासन अब धरती पर आना होगा। अब धरती पर आना होगा, आना होगा, आना होगा। अब धरती पर आना होगा।
सत्तू, सत्तू, सत्तू। बेटी, बापू, जुग जुग जियो बेटे। बापू, तू सिर्फ नाम की नहीं, सचमुच की सावित्री है बेटी, जो अपने सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल लाई हो। बेटी, बेटी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मेरे बुरे कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दे दी। मेरे पाप मेरे शरीर से कोढ़ बनकर फूट रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी,
ये जो भी है, जैसे भी है, मेरी माँ है। और फिर अपनी भूल को स्वीकार करने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ, तुम महान हो बेटी। सेवा त्याग क्षमा कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। सेवा त्याग क्षमा कुर्बानी सदियों से है तेरी निशानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी